हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है भानुपुर का श्राप। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बात 2007 की है। उत्तर भारत का एक शहर भानुपुर, नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि यह शहर ज़्यादातर समय खबरों से दूर रहता है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे वे जानते थे कि भानुपुर की हवा में कुछ ऐसा था जो रात होते ही बदल जाता था। दिन में यह शहर बिल्कुल नॉर्मल सा लगता था। भीड़ भाड़ वाले बाजार, ऑटो रिक्शा की आवाज़ें, मंदिर की घंटियाँ और मस्जिद की अजान, स्कूल से लौटते बच्चे। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते थे, शहर का एक हिस्सा, पुराना सेक्टर 4, अजीब तरह से शांत हो जाता था। वही स्ट्रीट लाइटें जो जलती थीं, लेकिन रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा खुद रोशनी को निगल रहा हो। स्थानीय लोग उस इलाके में जाने से बचते थे। अगर मजबूरी में जाना भी पड़े तो अकेले नहीं जाते थे, और इस डर की वजह कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि वे घटनाएं थी जो पुलिस रिकॉर्ड में आज भी अनसॉल्व्ड पड़ी हैं। सबसे पहली घटना 1998 में दर्ज हुई थी। भानुपुर नगर निगम में काम करने वाला एक जूनियर इंजीनियर राकेश वर्मा, उसे पुराने सेक्टर 4 में सीवरेज लाइन की शिकायत देखने भेजा गया था। शाम 6 बजे वह अपनी बाइक से निकला। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। पहले लोगों ने सोचा कि शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा, लेकिन 3 दिन बाद उसकी बाइक सेक्टर 4 के पुराने शमशान के पास खड़ी मिली। चाबी लगी हुई थी, पेट्रोल आधा भरा था, लेकिन राकेश का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, जांच चली, लेकिन ना तो लाश मिली ना ही कोई सुराग मिला। फाइल बंद कर दी गई। इसके बाद अगले 9 साल में कुल 27 लोग इसी इलाके से रात के समय गायब हुए। सभी में एक समान बात थी, उम्र 20 से 45 के बीच, मानसिक रूप से स्वस्थ, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, और आखिरी बार सेक्टर 4 के पास देखे गए। कुछ लोगों की लाशें मिली भी, लेकिन हालत ऐसी कि पहचान मुश्किल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा गया वह और भी डरावना था। शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे। मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। लेकिन 27 लोगों का दिल अचानक एक ही इलाके में क्यों बंद हो गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं पहली बार 2007 में गया था। मैं उस समय एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। मुझे असली घटनाओं पर लिखना पसंद था। जब मैंने भानुपुर के बारे में सुना तो लगा यह बस एक और डरावनी कहानी होगी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एहसास हो गया कि यह शहर कुछ छुपा रहा है। मैंने एक लोकल चाय वाले से बात की। उसने नाम बताने से मना कर दिया। बस इतना कहा, साहब दिन में सब ठीक है, लेकिन रात में वहाँ कोई रहता है। मैंने पूछा कौन रहता है। वह चुप हो गया, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो देखता सबको है। मैंने तय किया कि मैं खुद रात में सेक्टर 4 में जाऊंगा। मेरे साथ एक लोकल फोटोग्राफर था, उसका नाम इमरान था। वह शुरू में डर रहा था, लेकिन बाद में मान गया। रात के 12:15 पर हम दोनों बाइक से सेक्टर 4 पहुंचे। पहली चीज जो मैंने महसूस की, आवाज़ों की गैर मौजूदगी। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़, ना कीड़ों की, ना ही हवा की। बस एक अजीब सी सन्नाटा।
जैसे ही हम पुराने शमशान के पास पहुंचे, मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। इमरान ने कहा, बैटरी फुल है। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन सामने कुछ नहीं था। अचानक मेरे कान में किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, बहुत पास से। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इमरान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भाई यहाँ कोई खड़ा है। मैंने पूछा, कहाँ? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, हमारे बीच। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं सिविल हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया मुझे 24 घंटे बाद सड़क किनारे बेहोशी के हालत में पाया गया। इमरान कभी नहीं मिला। पुलिस ने मुझसे बयान लिया, लेकिन जब मैंने सेक्टर 4 की बात की, उन्होंने फाइल बंद कर दी। एक सीनियर अफसर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, आप यह शहर छोड़ दीजिए, कुछ सवालों के जवाब यहाँ नहीं मिलते। मैं भानुपुर से चला गया, लेकिन वह शहर मुझे छोड़कर नहीं गया। 2019 में जब मैंने फिर से भानुपुर की फाइलें देखी तो एक बात समझ में आई, जितने भी लोग गायब हुए उनकी मौत की तारीख हर बार अमावस्या की रात थी और सेक्टर 4 का वही इलाका। कभी एक ब्रिटिश जमाने का मानसिक अस्पताल हुआ करता था, जिसे 1946 में एक रात में अचानक बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड में लिखा था, स्टाफ और मरीज मानसिक रूप से अस्थिर पाए गए। बस इतना आज भी भानुपुर सेक्टर 4 मैप में मौजूद है, लेकिन गूगल मैप्स पर उस इलाके की स्ट्रीट व्यू अचानक ब्लर हो जाती है और स्थानीय लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे वहाँ किसी ने अपना नाम लिया तो पलटकर मत देखना, क्योंकि जो पुकारता है वह इंसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।